हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोजिया और वोमिटिंग। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो सभी में देखने को मिलती है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको नोजिया और वोमिटिंग जो कॉमन कंडीशन है उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं और इसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, ये एक बीमारी है या एक साइन सिम्टम है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ना केवल जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए बेनिफिट है, बल्कि जो कॉमन मैन है उनको भी ये जानना जरूरी है कि नोजिया और वोमिटिंग क्या होता है, इसके हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें ऐसी मेडिसिन है जिसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। तो यही सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि नोजिया एंड वॉमिटिंग कुड बी ए पार्ट ऑफ स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक गैस्ट्राइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। जो नोजिया वॉमिटिंग होती है तो वो किसका पार्ट होता है? स्टोमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है किसी पर्सन में, जैसे कि गैस बनना है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, या भी किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई रुकावट आ गई है स्टोमक में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन रहती है। एंड दीज कैन आल्सो बी नॉन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एनी सिस्टमिक इलनेस। किसी भी कोई सिस्टम से इलनेस हो जाती है, सिस्टमिक की इलनेस होगी, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक फीचर्स ये नहीं है। तो नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट वो है वॉमिटिंग एसोसिएट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशंस एंड कॉन्स्टिपेशंस में बी अ सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया है तो उसका सिम्टम क्या हो सकता है, जैसे कि कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है किसी को भी, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन रहती है एंड रिक्वायरिंग इमीडिएट हॉस्पिटल है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि नोजिया वोमिटिंग को हमें वो नहीं लेना चाहिए कि ये नॉर्मली चीज है, बल्कि इस कंडीशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन के होने के चांसेस हो जाते हैं और कई बार पर्सन को हॉस्पिटलाइज करने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ये तो थोड़ा इसका क्या था, नोजिया वोमिटिंग का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि नोजिया वोमिटिंग होता क्या है। इसके बाद डायग्नोसिस में हम कैसे करेंगे इसके अंदर, कि किस तरह से इसका पता लगाएंगे या फिर इसका क्या क्या रीजन हो सकते हैं नोजिया वॉमिटिंग के। तो देयर कुड बी मैनी रीजन फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग लाइक वेरियस कोज में बी वर्टिगो है, सम जीआई प्रॉब्लम है, सिस्टमिक इलनेस है, या फिर अर्ली प्रेगनेंसी और रीनल फेलियर। ये इसके कॉजेज हो सकते हैं। इनकी वजह से क्या हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, जैसे कि वर्टिगो आ गया, चक्कर आता है, या फिर कुछ जीआई प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की कोई प्रॉब्लम हो गई है, या सिस्टमेटिक कोई इलनेस हो गई है उसको, या फिर प्रेगनेंसी है या रीनल फेलियर है, तो उस कंडीशन में नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है। इफ ask the patient if vomiting is associated with nausea and abdominal pain, diarrhea, food intake and certain drug etc. तो इनकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, पेशेंट को, अगर पेशेंट आता है आपके पास और तो आपको सबसे पहले उसको क्या पूछना है कि आपको किस वजह से वॉमिटिंग आ रही है, आपने ऐसा क्या खाया है, या फिर ऐसा कौन सा आपने सर्टेन ड्रग्स वगैरह कुछ ली है, या आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे जो लक्षण है वो नोजिया वॉमिटिंग से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन कौन से इसमें ड्रग्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये केवल आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपको एग्जाम में किस तरह से डिस्क्राइब करके लिखना है उस पर्पज के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है, किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं बनाया। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको क्या करनी है, मेडिसिन लेनी है इसमें। तो इसमें मैंने आपको जो फार्माकोलॉजिकल इसका जो ट्रीटमेंट बताया है वो केवल आपके एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है। तो इसमें हम जो देखते हैं उसमें कौन कौन सी मेडिसिन इसमें प्रेस्क्राइब की जाती है नोजिया वोमिटिंग के अंतर्गत। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, स्टेबल पेशेंट्स नीड ओरल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट।
मतलब ऐसा पेशेंट जो क्या है स्टेबल है, उसकी सीरियस कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको क्या दिया जाता है, ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है और सिम्टोमेटिक दिया जाता है, मतलब लक्षणों के आधार पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जबकि वाइल सिक पेशेंट्स विल नीड इंजेक्टेबल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड आईवी फ्लूइड, बल्कि जो सिक पेशेंट होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में उसको क्या दिया जाता है, इंजेक्टेबल ड्रग्स दी जाती है सिम्टोमेटिक, और आईवी फ्लूइड भी इसमें प्रेस्क्राइब किया जाता है। और हॉस्पिटलाइज द पेशेंट्स टू गिव इंट्रावेनस फ्लूइड इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, बहुत ज्यादा उसको नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या किया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए, ताकि उसमें डिहाइड्रेशन नहीं हो, तो उसको क्या दिया जाता है, इंट्रावेनस फ्लूइड किया जाता है। स्टार्ट ओरल फ्लूइड एज सुन एज द पेशेंट्स कैन टॉलरेट और इवन इनिशियली इन स्टेबल पेशेंट, तो उसमें क्या जाता है, ओरल फ्लूइड दिया जाता है। स्टेबल पेशेंट है तो उसको क्या दिया जाता है, ORS का जो घोल है वो उसमें दिया जाता है ओरल फ्लूइड के तौर पर, ताकि उसमें डिहाइड्रेशन की क्या नहीं हो, कंप्लेन नहीं हो। एडमिनिस्ट्रेट एप्रोप्रिएट एंटीस्पाज्मोटिक एंड एनाल्जेसिक इफ पेशेंट हैज पेन, अगर पेशेंट को क्या है, पेन है, नोजिया वोमिटिंग के साथ उसको क्या है, एब्डोमिनल पेन भी है, तो उसको क्या दी जा सकती है, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स या फिर एनाल्जेसिक दे सकते हैं। इंजेक्शन एंड टैबलेट, इसमें कौन सा होता है, ऑन्डास्ट्रोन दिया जाता है। ऑन्डास्ट्रोन 8 mg IV और ओरली दी जाती है। रिपीट 6 to 8 आवर्ली इफ नीडेड। और इंजेक्शन और टैबलेट इसमें आते हैं मेटाक्लोरोपैरामाइड, एक होता है ऑन्डास्टेरोन होता है जिसकी टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आता है। ये क्या होता है, 8 mg होता है, इसको IV और ओरली दोनों दिया जा सकता है। 6 से 8 आवर्ली इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेटाक्लोरोपैरामाइड है वो 10 mg होता है, इसको क्या दिया जाता है, IM दिया जाता है। एंड रिपीट आफ्टर 6 to 8 hours if needed। एंड टैबलेट डोमपेरिडोन 10 mg 3 times as a डे दिया जाता है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, जैसे डोमपेरिडोन है, ऑन्डास्टेरोन है और मेटाक्लोरोपैरामाइड है। ये ड्रग्स किसके लिए दी जाती है, नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा है इन प्रेगनेंसी अवॉइड ऑल ड्रग्स, प्रेगनेंसी के अंदर इसमें ये जो ड्रग्स मैंने यहाँ पर पीछे आपको बताई थी, वो सारी ड्रग्स क्या जाती है, प्रेगनेंसी में इनको अवॉइड किया जाता है इफ पॉसिबल। टैबलेट एंड इंजेक्शन प्रोमेथाजाइन 25 mg इज सेफ इन द फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको क्या प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोमेथाजाइन 25 mg प्रेस्क्राइब की जा सकती है। If there is a history of motion sickness, then give tablet cyclazine 50 mg 3 times daily। अगर उसको क्या हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग के साथ मोशन भी हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है उसको पर्सन को, तो उस कंडीशन में उसको क्या दे सकते हैं, साइक्लाजाइन 50 mg 3 times डेली दी जाती है। डोमपेरिडोन 10 mg टैबलेट्स सिरप भी आती है और 10 to 20 मिलीग्राम टेकन 3 to 4 times a day before meals, खाने से क्या कहते हैं, इसको पहले ली जाती है। डू नॉट टेक मोर देन 8 टैबलेट्स इन 24 आवर फॉर चिल्ड्रन 0.25 एंड 0.5 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट टेकन 3 to 4 times a day बिफोर मील। तो ये क्या है, इसके कुछ जो मेडिसिन है उसको किस तरह से इसको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है वो यहाँ पर लिखा गया है डोमपेरिडोन टैबलेट के लिए। इसके अलावा जो मेटाक्लोरोपैरामाइड है वो 10 mg की टैबलेट आती है और इंजेक्शन भी आता है इसका। एंड 10 to 15 मिलीग्राम ओरली दी जाता है, अप टू 4 times दे सकते हैं इसको। एंड ए डे एंड 30 मिनट्स बिफोर मील, खाने से 30 मिनट पहले इसको दिया जाता है। एंड 10 mg IV स्लोली ओवर 1 to 2 मिनट पीरियड्स में इसको दी जाती है। 10 mg का IV आता है और 10 mg टैबलेट्स दी जाती है इसको मेटाक्लोरोपैरामाइड की। नाउ लीवोसप्रेडाइन क्या होते हैं, 25 mg टैबलेट्स है एंड इंजेक्शन भी आता है, कैन बी टेकन 3 times a day बिफोर मील। नेक्स्ट है, अब इसमें हेल्थ एजुकेशन से क्या प्रेस्क्राइब करनी चाहिए नोजिया वोमिटिंग के दौरान पर्सन को। तो इसमें क्या करते हैं, अवॉइड स्टाइल फूड एंड कट वेजिटेबल्स फ्रूट कीप इन ओपन। अगर कोई फ्रूट वेजिटेबल कट रखा हुआ, मतलब उसको काट के रख दिया है, या फिर ऐसा जो फूड है जो क्या है स्टाइल, जैसे स्टॉल वगैरह से लेकर के या फिर जैसे बाहर मार्केट से खुला हुआ फूड है वो खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग होते हैं। तो ऐसे फूड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड ड्रिंक
पोर्टेबल वाटर ओनली, केवल पानी क्या है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज लेना चाहिए। क्या कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे तो उस पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और पर्सन क्या आ जाएगा, डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में पर्सन को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एंड अवॉइड NSAID स्पेशली इफ अल्सर सिम्टम्स आर प्रेजेंट फॉर एनी वॉमिटिंग एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन या फिर वॉमिटिंग के दौरान अगर किसी प्रकार अल्सर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो नॉन स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। प्रिवेंट डिहाइड्रेशंस, एनकरेज पेशेंट्स टू टेक ओरल फ्लूइड फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दिया है इसमें कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, पर्सन को एनकरेज करना चाहिए कि ओरली ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले। नेक्स्ट है कौन सी कंडीशन में पेशेंट को रेफरल करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या करते हैं, इमीडिएट रेफर द पेशेंट्स इफ डिहाइड्रेट, अगर पेशेंट क्या हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया है, शॉक की कंडीशन में चला गया है, या फिर नॉन डायबिटिक पेशेंट्स, कैसा है पेशेंट, डायबिटिक है, या पेशेंट्स विद ग्लाइकोयूरिया या फिर हाइपर ग्लाइकोरी, मतलब पेशेंट क्या है, डायबिटीज की कंडीशन में है, उसको डायबिटीज है, तो ऐसे पर्सन को क्या कर देना चाहिए, तुरंत रेफर कर देना चाहिए। फिर पास के जैसे भी कोई मेडिकल फैसिलिटी है तो उसको पेशेंट को वहां पर क्या करना चाहिए, ले जाना चाहिए। सेप्टिसीमिया की कंडीशन में, फिर जॉइंटिस है, अनस्टेबल या फिर सिंपल अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कैन बी मैनेज ऑन ओपीडी बेसिस and showing sign of intestine obstructions, example no stool and flux was passed with distensions and vomiting, presenting with abdominal tenderness and grasping and rigidity। तो ये सारी जो कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस में पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करवा देना चाहिए। या तो पेशेंट कैसे डिहाइड्रेट हो गया, शॉक की कंडीशन में चला गया, डायबिटीज है पेशेंट को, या फिर उसको क्या हो गया है कि इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, उसको स्टूल पास भी नहीं हो रहा है, गैस पास नहीं हो रही है उसकी, और वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग उसको हुई जा रही है। इसके अलावा उसका जो एब्डोमिनल है वो टेंडरनेस है, और उसमें क्या है, उसको पैल्पेट करने पर उसमें क्या है, रिजिडिटी आ रही है किसी तरह की। तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए, रेफर करना चाहिए और तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। वॉमिटिंग विद फ्रेश ब्लड आ रहा है उसके, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। तो ये थे हमारा आज का वीडियो नोजिया और वॉमिटिंग के बारे में। मैंने आपको यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन बताया कि नोजिया वॉमिटिंग क्या होता है और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।